2017 में मैं गुरुजी से पर्सनली पहली बार फरवरी में मिली थी। तो उसके पहले हमारी सबकी फ़ाइल बनी हुई थी। तो मेरे भाई की फ़ाइल में लिखा था, मतलब जो भी उनके लिए लिखा था कि उनको जान को ऐसे खतरा है, मतलब जैसे उनके सर कटे, उसका एग्जैक्ट मैं वर्डिंग्स बोलूँ तो इसमें लिखा था कि सर कटे, सर फटे, आँख की रोशनी जा सकती है, जान तक जा सकती है। और उसके उस नीचे रेमेडी लिखा था जो सूर्य ग्रहण से रिलेटेड था। लेकिन वो 48 ईयर्स का था, तो इतने टाइम से कभी वो लाल किताब क्या है, लाल किताब के उपाय क्या है, वो उसको नहीं पता था, हमको किसी को नहीं पता था, सिर्फ बुक निकलवाई थी। तो ग्रहों ने इतनी पकड़ जमा ली थी कि उसको उपाय करने ही नहीं दिया, उसने उसको नहीं करने दिया। और जब एक सूर्य ग्रहण गया, मैंने सब उसको सामान लाके दिया, फिर भी उसने नहीं किया उपाय, कुछ भी रीज़न कुछ भी बना, लेकिन वो उपाय नहीं कर सका। तो नेक्स्ट सूर्य ग्रहण उसने नहीं देखा। वो नेक्स्ट सूर्य ग्रहण, मुझे एग्जैक्ट तो डेट अभी याद नहीं है, 2017 के फरवरी में सूर्य ग्रहण आ रहा था। उसके 4-5 दिन पहले ही उसको मतलब फैटल रहा, और वो 20 फरवरी को वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में उसके 15 साल के बच्चे को लेके मैं गुरुजी को पर्सनल मिलने आई, और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखो, ये मेरा फैमिली है पूरा, अभी मेरे भाई का फैमिली, मेरी सिस्टर का, जो भी हमारा फैमिली था। तो उस दिन मैंने नीचे 7 अपॉइंटमेंट्स दिया था। गुरुजी को मैंने बोला कि गुरुजी देखो, ये मेरा फैमिली है, मुझे जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन अभी इसके आगे का कोई नुकसान मैं नहीं सहन कर पाऊँगी, और मैं सिर्फ अकेली सुखी होने से मैं सुखी नहीं होंगी, मेरा पूरा फैमिली सेफ और सही होगा तभी मैं सुख महसूस कर पाऊँगी। तो उस दिन मैंने मेरी ही अपॉइंटमेंट नहीं लिया था, बाकी सबका लिया था। तो गुरुजी ने तब से मेरा नाम आर्मी वाली वो रख दिया कि ये आर्मी वाली है, वो ऐसे आगे खड़ी है फैमिली के आगे कि किसी को अभी कुछ होने ही नहीं देगी ये, ठीक है, अभी कोई माने ना माने ये करेगी ही करेगी। और गुरुजी ने पता नहीं, वो तो गुरुजी की ताकत का तो क्या बोलूँ, कि जैसे वो एक्सरे निकालते हैं, अगर कोई तकलीफ़ है एक्सरे निकालते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत दिखता है, पूरा नहीं पता चलता कि अंदर एक्सरे कुछ बता सकता है, सब कुछ नहीं बता सकता। अगर क्लिनिकली किसी पेशेंट को एग्जामिन करो तो थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन जो एक्सरे बता सकता है वो क्लिनिकली नहीं बता सकते, लेकिन जो एमआरआई बता सकता है वो एक्सरे भी नहीं बता सकता। इसलिए जब गुरुजी के हाथ में कुंडली आती है तो कुंडली का एमआरआई हो जाता है। क्योंकि मैं मेडिकल ऑफिसर थी, तो मैं अपने मेडिकल टर्म में बताती हूँ कि जब गुरुजी के हाथ में जब कुंडली किसी की आती है तो वो आर पार दिख जाती है उनको, कि भाई कहाँ क्या अटका है, क्या कचरा है, क्या अच्छा है, सब कुछ दिख जाता है। तो उस दिन मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मुझे आप क्या करना है वो बता दो बस, लेकिन अभी आगे कोई भी तकलीफ ये किसी के जीवन में नहीं मैं सहन कर सकती। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, गुरुजी ने जो भी बोला वो मैं करती गई, और ऐसे लाइफ में यू टर्न आया, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे यू टर्न आ सकते हैं। और सबकी कुंडली में, और उस दिन तक गुरुजी ने ये भी बोला था, मुझे याद है उस दिन वो मेरा भतीजा भी साथ में था, वो 15 साल का। गुरुजी ने बोला था कि इतनी खराब कुंडलियाँ एक साथ मैंने पहली बार देखी, क्योंकि वो भाई को डैमेज हुआ सिर्फ भाई की कुंडली की वजह से नहीं, सबका फैमिली में, मतलब मेरी कुंडली में मेरे भाई का घर बिगड़ता है, बच्चे की कुंडली में उसके फादर का घर बिगड़ता है, सबका मिला के एक सेंटर पॉइंट ऐसा बना कि वो फैटल हो गया, मतलब उसको जैसे बलि का बकरा जिसको मतलब जो भी बोलते हैं वो हो गया। फिर उसके बाद तो सबकी लाइफ में इतना चेंज आया, इतना लाइफ। और हमारे फैमिली में क्या है कि कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, सब गवर्नमेंट जॉब में रहे, कोई कॉरपोरेशन की जॉब में रहा, लेकिन सब जॉब ही करते थे। तो मेरा एक अंदर से ऐसा था कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा फाउंडेशन करके जाऊँ कि मतलब जो एम्पायर, जिसको हम एम्पायर बोल सकते हैं, जो पूजा गुरुजी बोलते थे, मैं पूजा से मुझे बहुत फ़ायदा हो। गुरुजी ने जो पूजा बोली मैंने करवाई, मैं सामने से मांगती थी गुरुजी अभी पूजा बोलो कि मैं कौन सी पूजा करवाऊँ, क्योंकि मुझे उसका फ़ायदा मैंने महसूस किया था। और अभी हमारे पास सब कुछ है, सिर्फ भाई नहीं है मेरा, बाकी हमारे पास सब कुछ है। हमारा अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। अभी तो मतलब बिजनेस तो मैं इधर नहीं बताना चाहती, लेकिन अभी हम बहुत कुछ सेटल है। और मैं रेगुलरली गुरुजी से विजिट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाए नहीं मिलती हो तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, गुरुजी को मिल के आओ। और मतलब अपने ये क्या है, अभी मुझे लगता है, सब उस टाइम मुझे पागल बोलते थे कि ये क्या पागलपन है, इतने पैसे बर्बाद कर रही है, वो फटाफट से फ्लाइट पकड़ती है, दिल्ली चली जाती है।
और जो गुरुजी बोलते हैं वो करती है। लेकिन मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया, हमारे सब खुशी उसमें से बाहर निकली, वो इन्वेस्टमेंट का आउटपुट कितना बड़ा निकला, मतलब वो जो था। तो इसके लिए तो मेरे पास इससे ज़्यादा तो कोई शब्द नहीं है। ये ज्योतिष मतलब एक कैलकुलेशन है, पूरा साइंस है। ज्योतिष में सपोज मतलब ये 12 घर है, क्या है 360 डिग्री का सर्कल है, वो तो सब मानते हैं, बच्चे लोग पढ़ते हैं। उसमें से 12 पार्ट करो तो 30 का एक पार्ट पड़ता है। और प्लेनेट है वो अपने हिसाब से जहाँ बैठे हैं। अच्छा दूसरा मैं बताऊँ कि वैदिक मतलब मैं किसी ज्योतिष का प्लस माइनस नहीं बोल रही, लेकिन जो लाल किताब के सबसे बढ़िया बात वो है कि एक तो गुरुजी माइक्रो प्रेडिक्शन करते हैं, माइक्रो में नहीं नैनो प्रेडिक्शन करते हैं, ठीक है। और उसमें गुरुजी के पास मतलब लाल किताब के वो जो साइंस के पास, और गुरुजी जो ने तो नई भी इतनी वो रिसर्च किया है, और इतने उपाय है, उपाय से ग्रहों की प्लेसमेंट भी चेंज हो सकती है। तो अगर मैं जन्म से किसी ग्रह का खराब प्लेसमेंट लेके पैदा हुई हूँ तो इसका मतलब वो नहीं है कि मुझे पूरी लाइफ यही उसके खराब ही नतीजे भुगतने हैं। मैं उसका लाल किताब के उपाय से कुछ दान करके, कुछ पूजा करके, कुछ करके मैं उसका प्लेसमेंट चेंज करके उसका पॉजिटिव फ़ायदा ले सकती हूँ। ये मुझे यहाँ आके गुरुजी के पास आके पता चला और मैंने वही किया, और आज मैं उसका वो बेनिफिट ले रही हूँ। तो जो लाल किताब है वो आपने जैसे कि कहा कि 7 लोगों की आपके घर में बनवाई, हाँ, तो कितनी सच्चाई आपको उसमें देखने को मिली? नहीं वो जो किताब में लिखा था वो तो 100% सच था, लेकिन जो होना लिखा था कि ये टाइम पे और पर्टिकुलर टाइम पे के साथ प्रेडिक्शन थी कि भाई ये टाइम पे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये सकता है। तो हमने ये सब, मेरे भाई ने नहीं किया तो उसके साथ तो हुआ ही हुआ, फिर हमने कोई चांस ही नहीं लिया। तो वो जो लिखा था, वो जो हो गया वो तो सब सही था, लेकिन जो होने वाला है उसका प्रेडिक्शन को हमने यू टर्न मार दिया। मतलब जो खराब लिखा था उसका यू टर्न हो गया, और जो सही लिखा था उसको हमने एनहेंस कर दिया, बस वही फायदा हुआ। तो जैसे कि आपने व्यक्तिगत रूप से भी गुरुजी से अपॉइंटमेंट ली, लेकिन साथ के साथ आपने पूजा भी करवाई, तो हाँ, उसका कितना बेनिफिट आपको मिला? पूजा का क्या है कि सपोज एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि भाई मंगल और केतु का कई कई मतलब कोई उसका टक्कर हो रहा है, कि वो जो ज्योतिष की भाषा में हो रहा है। तो उसमें गुरुजी ने बोला कि भाई आप काला सफ़ेद कंबल कोई यंग पुजारी को दो। तो यंग पुजारी केतु हुआ और ये केतु हुआ, और वो जो, तो मैं क्या है कि पूजा करवा में ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, क्योंकि उसका रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। आप गुरुजी के बारे में क्या कहेंगे? गुरुजी के बारे में तो मेरे पास कोई, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है कि मैं गुरुजी के बारे में कुछ कह सकूं। वो तो गुरुजी तो गुरुजी है। जैसे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे आप कितने सालों से जुड़े हैं? गुरुजी क्या सामाजिक सेवा कर रहे हैं। सपोज जैसे कोई काउंसलिंग कर रहा है कि सास बहू का झगड़ा हो रहा है, कोई काउंसलर के पास, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो सास को कुछ समझाएंगे, इसकी भी तकलीफ सुनेंगे, बहू की सुनेंगे, तब जाके कुछ समाधान होगा। और गुरुजी हमारे ग्रह को सीधे करके सास बहू एक थाली में खाते कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं गुरुजी, सामाजिक सेवा भी हो रही है लोगों को। और मैं तो अभी देखती हूँ, आज मैं आई हूँ सुबह, आज सुबह की फ्लाइट से आई हूँ, मैं देखती हूँ यहाँ इतनी भीड़ है, तो लोगों को पता चल रहा है कि सुखी होने का ये रास्ता है।